राधे राधे। आपको छोटी दिवाली, सब धनतेरस, बड़ी दिवाली सभी की शुभकामनाएं आपको। अब कल की तो मैं कह नहीं सकती, पता नहीं मैं डाल पाऊंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी डालने की वीडियो कि मैं आपको डालूं। अध्याय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब देखिए, आज मैं सुना रही हूँ आपको सोमवार है। नारद जी क्या कह रहे हैं, पहले मैं बस सुना चुकी हूँ आपको जलंधर की, और अब क्या कह रहे हैं नारद जी। विष्णु जलंधर नगर में जाकर वृंदा का प्रतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए सोचने लगे। वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी को भैंसे पर चढ़े हुए, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों की माला पहने, राक्षसों सहित नंगे सिर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। अपने नगर को भी क्या हुआ, सागर में डूबा हुआ देखा उसने। अब क्या होता है, तब वृंदा जाग गई और स्वप्न का विचार करने लगी। उसने जो सपना देखा था, सूर्य में छेद व कांतिहीन देख इन अशुभ लक्षणों को देख वह रुदन करने लगी। उसे नगर अटारी में चैन ना मिला। किसे? वृंदा को। छत पर चढ़ गई, अटारी पे चढ़ गई, कहीं पे भी उसे चैन नहीं मिला। तो वह दो सखियों के साथ बगीचे में आ गई, बाहर बगीचे में घूमने आ गई। और फिर क्या हुआ, परंतु उस भयभीत वृंदा को सुख नहीं मिला। और उसने क्या किया, तब वह क्या हुआ, घूमती हुई वन में निकल गई। वहां उसने क्या देखा, शेर के समान भयंकर मुख, दाढ़, आंखों वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह डर गई, कौन? वृंदा, और भागने लगी। उसी समय उसने शांति रूप और मौन धारण किए क्या करा, शिष्य सहित एक तपस्वी को देखा। उसे, और इसमें है, हाँ, उसने उस तपस्वी को देख लिया। तब वृंदा राक्षस के डर से तो मुनि की शरण में जाती हुई बोली, हे मुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी राक्षसों से रक्षा करो। मुनि ने अपनी हुंकार मारकर राक्षसों को भगा दिया। और मुनि की हुंकार से राक्षसों को भगा देख वृंदा प्रणाम करके और यह वचन बोली, हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की है, अब मेरी सुनिए। मेरे पति जलंधर शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, सो मुझे वहाँ की जो है ना खबर चाहिए। मुनि पहुँचे, अपने ज्ञान द्वारा यह बताए। नारद बोले, मुनि वृंदा की वचन सुन ऊपर देखने लगे। उसी समय दो वानर आ गए, मुनि को प्रणाम करा और खड़े हो गए। मुनि ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाकर उन्हें संकेत दिया। क्या संकेत दिया? कि वानर आकाश में चले गए। कुछ समय बाद मुनि के सामने आकर खड़े हो गए वही दोनों वानर, और उन्होंने क्या कहा, उनके हाथ में जलंधर का सिर और कवच थे। जलंधर के सिर और कवच थे। उन्हें देख वृंदा पति दुख से दुखी होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडल से पानी छिड़ककर उनको चैतन्य किया, मतलब उनकी चेतना को जगाया, तो बेहोशी से खड़ी हो गई। तब वृंदा अपने पानी तो छिड़क ही दिया, वृंदा अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रख दुख से रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे तो पहले सुख देते थे, सो आज आप निरपराधिनी से क्यों नहीं बोले? वृंदा कह रही है, जो उनका सिर काट के लाए सिर से। विष्णु सहित कई देवता और गंधर्वों को जीतने वालों को आज एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले, वृंदा रोती हुई मुनि से बोली, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप इन्हें जीवन दान दीजिए, इसे जीवित करिए।
में आप समर्थ हैं। नारद जी बोले। उनकी बात सुनकर मुनि ने हंसकर कहा, क्या कहा? यह युद्ध में शिवजी द्वारा मारा गया है, ये जीवित नहीं हो सकता। उस ऋषि ने कहा, परंतु फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद जी बोले। इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर एक ओर से आता दिखाई दिया। उसने वृंदा को आलिंगन करके उसके मुख का चुम्बन किया और वृंदा भी अपने पति को पाकर अति प्रसन्न हुई। वे दोनों काफी समय तक वन में रहने लगे। एक दिन रति के पश्चात विष्णु को पहचान गई। क्यों? वो उनका पति नहीं, वो विष्णु देव थे। तब क्रोधित हो वृंदा विष्णु से बोली, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुमको और तुम्हारे शिव को धिक्कार। मैंने तुम्हें जान लिया है और तुम माया तपस्वी रूप धारण करने वाले हो। किसने? वृंदा कह रही है विष्णु जी से। क्यों? विष्णु जी ने वेश बदल कर आए थे, जलंधर का रूप रखकर। तब उन्होंने उन्हें क्या करा? श्राप दे दिया। तपस्वी रूप धारण करने वाले हो, तुमने माया से जो 2 राक्षस दिखाए वे तुम्हारे ही द्वारपाल थे। 2 राक्षस दिखाए द्वारपाल थे जिससे मैं डर गई थी, और वे ही वानर राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री को चुराएंगे। जो वानर थे वो ही राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री को चुराएंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों की सहायता लोगे और जो तुम्हारा शिष्य है वह मृग बनेगा। शिष्य है जो, वो मृग बन जाएगा। ऐसा कहकर वृंदा चिता बना अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा को विष्णु ने बहुत रोका परंतु वह नहीं मानी। वो सती थी वृंदा। इसके बाद विष्णु चिता की भस्म लगा वहीं पर रहने लगे। उन्होंने क्या कहा? उसकी चिता की भस्म को अपने शरीर पे लगा लिया और वहीं पर रहने लगे। मुनियों के बहुत समझाने पर उनका मन शांत नहीं हुआ, बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। क्यों? वो पहचान गई विष्णु को, तो उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग दिया वृंदा ने। अब जब उन्होंने शरीर को त्यागा तो राख, उसी राख को लगाकर वो उसी जगह विष्णु भगवान रहने लग गए। ये इसकी कथा है। अब अगले दिन भी सुनाऊंगी कल अगली 17वां अध्याय 16वां महादेव जी की पराक्रम को देखा। नारद जी सुनाएंगे महादेव जी की कथा। मैं सुनाऊंगी आपको। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। राधे राधे। माँ के बिहारी की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राम। राधे राधे।